हाय माय यूट्यूब फैमिली, आप लोग सब कैसे हो। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। राखी आने वाली है तो आप लोग का सबका तैयारी कर रहे होंगे। जितनी भी जो मेरी जो बहनें हैं और भाई लोग भी तैयारी में तैयार होके रहता है कि अब राखी आने वाली है, बहनें आएंगी, घर में आएंगी, बड़ी दूर दूर से आती है, जो पास में वो भी आती है। कई बार ऐसा हो जाता है कि कोई बहन नहीं आ पाती है, तो खैर कोई बात नहीं है। और जिसके पास भाई नहीं है ना, उनसे पूछो। मेरा भाई नहीं है तो मैं हर साल मतलब उदास हो जाती हूँ और उदास होके रह जाती हूँ कि कोई तो आए बोले कि बहन मेरे कलाई में राखी बांध दें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भाई है जिसके पास बहन नहीं है, और ऐसे बहुत सारी बहनें हैं जिसके भाई नहीं है। मैं कहाँ जाके बांधूंगी, पता नहीं कौन क्या सोचेगा क्या नहीं सोचेगा। ये भाई है मेरे लिए, मतलब भाई का जो वर्ड है ना, मेरी ज़ुबान से अगर एक बार भाई करके निकल गया, मैंने आज तक कभी किसी को भाई करके नहीं बोला है, शायद नहीं बोलना चाहती हूँ। अगर मेरा जुबान से निकल गया तो वो मेरी ज़िंदगी भर के लिए है, मेरा सगा से भी ज़्यादा अपना हो जाएगा वो भाई। ऐसा रिलेशन मैं करती हूँ। मेरा हर कोई भी रिलेशन हो, या दोस्त का हो, या मैं दिल से मानती हूँ, एक ही को मानती हूँ पर दिल से मानती हूँ, पर पूरा एकदम दिमाग से नहीं ये करती हूँ। तो शायद इसी वजह से मैं भाइयों से दूर रह गई हूँ। हर साल ने तो बहुत सारी ऐसी बहनें हैं किसी न किसी को बांध के राखी भाई बना लेती है, बट मैंने आज तक कभी किसी को राखी बांध के भाई नहीं बनाया है। ताऊ चाचा के लड़के बहुत दूर हैं, होता नहीं है कभी जाना, और मैंने कभी उतना ये भी नहीं बांधा। बचपन में एक दो बार बांधी होंगी शायद, जब मैं थी वहाँ पे, तो अब नहीं बांधी हूँ। तो मैं जितने भी लड़के लोगों हैं उनको कहना चाहती हूँ कि भाई ऐसा कभी माँ बहन की गाली मत देना, खास करके बहन को तो गाली मत देना। जो आप ये जो गाली देते हैं ना माँ बहन की, तो एक बात बताइए, जिस दोस्त के बहन को आप गाली दे रहे हैं वो बहन आपको राखी भी बांधती है ना। तो इसलिए मत गाली दीजिए। हो सकता है आज आप उसको गाली दे रहे हैं, वो आज नहीं कल नहीं परसों आपकी बहन को भी आपके सामने आपको गाली देगा, तो कैसा लगेगा। तो गाली मत दीजिएगा। जब प्यार से सब बातें हो जाती तो गाली देने का क्या मतलब है। और भी तो बहुत सारी ऐसा गाली है, तो उस चीज़ को इस्तेमाल करें। माँ बहन का गाली मत दीजिएगा, क्योंकि आप लोग गाली देते ना था, हमेशा माँ बाप के संस्कारों पर उंगली उठती है कि माँ कैसा सिखाई है, बाप कैसा सिखाया है। तो इसलिए आप लोग प्लीज़ गाली मत दीजिएगा। हमेशा माँ बाप के संस्कारों पे उठती है। कोई माँ कोई पिताजी नहीं चाहेंगे कि अपने बेटों को खराब संस्कार दें, वो इज्जत ना करें, औरतों को रिस्पेक्ट ना करें। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा। तो प्लीज़ इस रक्षाबंधन पे हो सके तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बहनों की रिस्पेक्ट करिए प्लीज़। और जिसका नहीं है, मुझे बहुत दुख होता है कि मेरे पास भाई नहीं है, तो कभी कभी बहुत ये हो जाती है। हाँ, पर एक काम करती हूँ, जिसके पास भाई नहीं है ना, वो कान्हा जी को हर साल राखी बांधे। मैं अपनी कान्हा जी को ही भाई बना के हर साल राखी बांध देती हूँ उनको। फिर भी एक दिल से रहता ही है कि कहते हैं ना कि लड़की पैदा होना बहुत मतलब लड़की को मार देते हैं, लड़का होना ज़रूरी। सच्ची में लड़का होना बहुत ज़रूरी है। घर में एक लड़का तो होना ज़रूरी है। मानती हूँ कि बहन आजकल की लड़कियाँ कोई कम नहीं है, बट एक भाई, मतलब इस टाइम पे ना बहुत मेरे आंसू आ जाते हैं राखी के टाइम पे। इसलिए मैं राखी के टाइम पे, मेरी नंद आती है तो वो राखी बांध के चली जाती है, पर मेरा उस दिन, हाँ, उनकी खुशी में मैं एंजॉय करती हूँ, क्योंकि भाई वो आई इतनी दूर से अपने भाई को राखी बांधने के लिए, तो मैं खुश हो जाती हूँ। मेरे हस्बैंड के हाथों में कलाई में ना राखी देख के ना मैं बड़ी खुश हो जाती हूँ। मैं सोचती हूँ कि चलो कोई नहीं, और मेरी बेटी है अपने भाई लोग को बांधती है, बस मैं ही अकेली रह जाती हूँ कि मुझे ये मौका नहीं मिलता कि मैं अपने भाई के पास जाऊँ, कभी राखी बांध के आऊँ करके। तो इस बात का ना बड़ा दुख लगता है। शायद किस्मत में नहीं है भाई, और मैं किसी को जल्दी बनाती भी नहीं हूँ भाई, क्योंकि बहुत मैंने ऐसे रिलेशन देखे हैं कि भाई बने तो दिल से बने, ये नहीं सोचे कि बहन बन रही है, किस लिए बन रही है, क्यों बन रही है। तो इस वजह से ना मैं हर जाती हूँ बहुत। कभी कभी कहती हूँ मम्मी से कि मम्मी आपने हम लोग 3 बेटियाँ हैं, 3 बहनें हैं हम लोगों को, तो भाई हो के ख़त्म हो गया था, वो पेट के अंदर ही ख़त्म हो गया। तो इस वजह से ना मम्मी भी बेचारी बहुत परेशान, कहती कोई बात नहीं, मेरा बेटी भी आप लोगों ने। जब मुझे इतनी फ़र्क पड़ रही है भाई के लिए, तो सोचिएगा मेरी मम्मी को कितना फ़र्क पड़ता होगा कि एक बेटा एक घर का चिराग होना चाहिए। खैर मेरी मम्मी कभी बेचारी, उन्होंने ये फ़र्क नहीं किया कि मेरे घर में 3 बेटियां हैं। मेरे मम्मी पापा बहुत खुश रहते हैं,
तो सोचते कि यही लोग हैं, कल परसों हम लोग कुछ हो जाएंगे तो ये लोग करेंगे। तो बेटिया, मैं ये नहीं कह रही कि बेटिया किसी से कम है, बट इस टाइम पर लगता ज़रूर है एक भाई रहना बहुत है, क्योंकि कल परसों शादी ब्याह में मामा भात बहुत कुछ ऐसा रस्म है। मैं सोच के ना दिल मेरा बहुत घबरा जाता है कि कल परसों मैं लड़की की शादी पूरी करूँगी। तो है ताऊ चाचा के हैं, पर वही है ना, बहुत दूर दूर है। अपना होता तो अच्छा रहता, छोटा भी रहता तो सही रहता, रस्म निभाने के लिए, कुछ करने के लिए। मैं सॉरी फ्रेंड्स, सॉरी आंसू आ गया ऐसे। मैं रोना नहीं चाहती हूँ कभी मैं वीडियो में आके, बट रोना आ गया है तो कुछ नहीं। बी हैप्पी, आप लोग सब रक्षाबंधन मनाइएगा मेरे तरफ से, और बहुत सारा त्यौहार आगे आ रही है, उसको भी एंजॉय करिएगा। हैप्पी रक्षाबंधन आप सभी बहनों को, भाइयों को। मैं मिस गौर, बाय, टेक केयर। ये वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा। आप लोग से एक निवेदन है कि मैं काफ़ी सालों से ना वीडियो बनाती हूँ, कभी डांस की, कभी इसकी, तो मुझे इतना टाइम नहीं मिलता है। मैं बहुत अपने घर के कामों को करके ही टाइम निकाल के कभी डालती हूँ। मैं बाहर नहीं जाती हूँ। मैं कई बार वीडियो में बोल चुकी हूँ। तो किसी ने मुझसे ये कमेंट किया था, किसी का मैसेज आया था कि आप हमेशा जिस कपड़ों में रहती हो ना, उस कपड़ों में। तो एक बात बताइए, मेरे को फुर्सत ही नहीं मिलता कि मैं कपड़े चेंज करके वीडियो बनाऊं। तो कितना आप कर लोगे? अब जो है सो है, वैसे ही डालती हूँ मैं। जो मेरे को जब मेरा मन करता है तो मैं ऐसे डाल देती हूँ। अब मैं श्रृंगार करूँगी, देखिए श्रृंगार करने के बाद में इतना ही है, क्या लगाना पड़ता है इंसान के, एक औरत को क्या चाहिए श्रृंगार के लिए? एक सिंदूर, एक लिपस्टिक, एक टीका, बस यही तो है। कभी कभी तो मुझे ये भी फुर्सत नहीं मिलती है। क्या करती हूँ मैं? कुछ भी नहीं करती हूँ। तो किसी का रेणुका शर्मा शायद कुछ कोई है लेडीज़, वो मैसेज कर रही थी कि आप मेकअप करके नहीं आती हो, आप ऐसे ही आ जाती हो। तो बहन मेरी, मैं काम करती हूँ घर पे, फ्री नहीं बैठती हूँ। सुबह से गैस पे, चूल्हे पे जाके खाना बनाना, ये करना, घर का झाड़ू पोछा, कटका, बर्तन, कपड़े, बच्चे संभालो, बच्चों को करके दो, बच्चों को लंच पैक करके दो। तो इतना काम होता है बहन मेरी। तो इसलिए आप लोग किसी को ऐसा जज मत करिएगा प्लीज़। ये सोचिए कि आप लोग प्यार से बोलिए। आप लोग ऐसा बोलिए कि कुछ अच्छा, अगर वही वर्ड्स आप प्यार से बोलते हैं ना कि दी आप थोड़ा सा अच्छा से तैयार शेयर हो के आइए, तो आपने जिस टोन पे कहा था ना, तो वो टोन मुझे अच्छी नहीं लगी है। सॉरी अगर आप लोग को थोड़ा सा भी तकलीफ हुआ हो मेरी बातों से, मेरे वर्ड से। मैं नहीं चाहती कि मेरे वजह से कभी कोई हर्ट होए, और मैं न करना चाहती हूँ किसी को हर्ट। तो मेरी जो है, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। और कभी कभी मेरे हस्बैंड बोलते हैं, क्या करती है तू, तेरा ना सब्सक्राइब बढ़ रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। बहुत दुख लगता है। सारे दुख ही हैं घर में, क्या नहीं है, सब चीज़ का तकलीफ तो चलती रहती है। कभी इस बातों को भी ताना पड़ता है ना, तो बहुत हो जाता है। बाय बाय बाय, आई लव यू ऑल। मैं आपकी मिस गौर, बाय, टेक केयर। तो मुझे कैसा लगेगा कि मुझे इस रक्षाबंधन पे कितने जनों ने बहन माना है। तो एक काम करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जितना सब्सक्राइब होगा तो मैं सोचूंगी इतने सारे मुझे भाई मेरे रक्षाबंधन पे मुझे इतना अच्छा गिफ्ट मत शायद मुझे नहीं मिल सकता है, और मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। एक सब्सक्राइब मतलब इस वजह से नहीं है कि सब्सक्राइब मिलेंगे तो मैं जाके आगे कुछ ये करके नहीं, बट हाँ मुझे लगेगा कि इस वीडियो को सुनने के बाद आप लोगों जितना सब्सक्राइब करेंगे ना, सारे मेरे भाई लोगों करेंगे मुझे।